सेबी ने यूएस की एल्गो ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट के खिलाफ इंडिया के क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए एक इंटरिम ऑर्डर निकाला है और ये कितना पेनल्टी लगा है, ध्यान से सुनिएगा। 4,843 करोड़ रुपए, 57,70,168 रुपए देने हैं और ये इंटरिम ऑर्डर का नंबर है। आगे चल के बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये पेनल्टी क्यों लगाई? जेन स्ट्रीट अपेरेंटली पिछले 2.5-3 साल से ये जो इंस्पेक्शन है 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक चली है और इसमें एनएसई ने इनको फरमान भी जारी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज को मार्केट में चलाते रहे हैं, वॉल्यूम क्रिएट करते रहे हैं और उसके कारण बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स को हिलाना अपने फायदे के लिए इज वन ऑफ द एक्टिविटी जो कि पीएफयूटीपी और सेबी एक्ट 92 के खिलाफ सेबी ने अपने ऑर्डर में लिखा है। ये ऑर्डर अनंत नारायण जी जो कि एक ऑल टाइम मेंबर हैं, उन्होंने बनाया है। 105 पेज के इस ऑर्डर में इतना ब्यूटीफुली, इतना डिटेल लेवल में स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कि किस तरीके से, किस प्राइस लेवल पे, किस टाइमिंग पे, कितनी वॉल्यूम के साथ ही अपने ऑर्डर्स लगाते थे और कितना पैसा इन्होंने ट्रेड बाय ट्रेड, डे बाय डे कमाया है। इंडिया के हजारों लाखों ऑप्शन लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का बहुत सारा पैसा, ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाया है जेन स्ट्रीट ने करीब 32,000 करोड़ रुपए है। इतना सारा पैसा ये इंडियन रिटेल ट्रेडर से ही लेके गए हैं। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए जेन स्ट्रीट ने ये पैसा कमाया। एग्जैक्टली होता क्या था उनके अपनी ट्रेड्स में, सेबी ने किस तरह से इस ऑर्डर को देखा, इंस्पेक्ट किया, किस तरह से पेनल्टी लगाई गई है और आगे चल के इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेबी की इस ऑर्डर को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले सब कुछ भूल जाइए आप। सबसे पहले इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में अपनी अपनी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हुए डे लेवल पे इन लोगों ने, जेन स्ट्रीट ने कितना पैसा कमाया है। फॉर एग्जांपल 31/8/2023 को 191 करोड़ रुपए, 98,80,692 रुपए ये बैंक निफ्टी में इनकी इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी है। क्या थी आगे चल के बात करेंगे। सिमिलरली आपको 18 अक्टूबर को भी इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए 317 करोड़ रुपए कमाए, 258 करोड़ रुपए 29/5 को कमाए हैं 2024 में। एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज नाम की इनकी स्ट्रेटजी थी जो कि मार्केट के क्लोजर टाइम पे 2:45 से 3:30 के बीच में चलती थी। उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए भी 10/7/2024 को 225 करोड़ रुपए, 22/5/2025 को अभी रिसेंटली इन्होंने 199 करोड़ रुपए कमाए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ डे प्रॉफिट। हालांकि वी टॉक्ड अबाउट इट कि एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट इनका 734 करोड़ 93 लाख रुपए था। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जेन स्ट्रीट क्या है। जेन स्ट्रीट इंडिया की मार्केट में बहुत कम एफपीआईज की तरह फॉरेन पोर्टफोलियो इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम करती है। ये एक अमेरिका की एल्गो ट्रेडिंग फर्म है जो कि अलग अलग मार्केट्स में काम करती है, लेकिन इन्होंने इंडियन डेरिवेटिव मार्केट पे भी पिछले 3-4 साल से बहुत सारा पैसा लगाया है। लेकिन किस इंटेंट के साथ लगाया है, किस सोच के साथ एग्जीक्यूशन की है, किस तरह से मैनिपुलेशन हुई है, जो कि आज की तारीख में इस वीडियो में हम ये सब बातें कर रहे हैं, इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो। और इसको समझने के लिए हमें जाना होगा अप्रैल 2024 में, जहां पे जेन स्ट्रीट ने यूएस कोर्ट के अंदर मिलेनियम मैनेजमेंट नाम की एक और एल्गो ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर एक केस ठोका था। अभी केस क्या था कि जेन स्ट्रीट का कहना था कि हमारे 2 एम्प्लॉइज यहां से जाके मिलेनियम मैनेजमेंट पे काम करने लग गए हैं। इनके पास ऐसी स्ट्रेटजी थी जो हमने बनाई थी और इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए मिलेनियम मैनेजमेंट ने ऑप्शन ट्रेडिंग से हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं। इनफैक्ट ये स्ट्रेटजी जब से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। अब उस कोर्ट में तो जेन स्ट्रीट की बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन सेबी ने इस रिपोर्ट को वो ध्यान से सुना। ये चल क्या रहा था कि इंडियन मार्केट की बात ओपनली हो रही है। ये सारी केसेस की रिपोर्टिंग जब अमेरिकन मीडिया कर रहा था तो सेबी की नजर गई कि हम तो बिजी हो रखे थे इंडियन रिटेल ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, ताकि वो लोग कम पैसा खोए। लेकिन एक्चुअल में पैसा कहां से खोया जा रहा है, शायद यहाँ पे कोई और कनेक्शन लग सकता है। एंड दिस इज व्हेन द इन्वेस्टिगेशन ऑन जेन स्ट्रीट स्टार्टेड। अब जुलाई 2024 में सेबी ने एनएससी को कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करनी है। एनएससी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अगस्त 2024 में एनएससी ने जेन स्ट्रीट ऑफिशियल से बात की। जेन स्ट्रीट ने अपनी तरफ से एक रिटन सबमिशन दिया कि उनका इस बात को देखे क्या सोचना है, क्या समझना है। अब एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन फरवरी 2025 में एनएससी ने जेन स्ट्रीट को अपनी तरफ से सामने से लिख दिया कि जो भी आप ये हरकतें कर रहे हैं, ये करने से बाज आ जाइए, क्योंकि हमें आपकी प्रैक्टिसेस में कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी दिखाई दे रही है। इसके बावजूद they kept on doing what they did earlier। जेन स्ट्रीट को एनएससी की तरफ से फरमान आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद अपनी प्रैक्टिस से वो बाज नहीं आए
और ये जे स्ट्रीट वाले क्या कर रहे थे, इंडेक्स ऑप्शंस में इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के लिए ताकि रिटेल ट्रेडर उसमें पैसा लगा सके, उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स, अंडरलाइंग इंडिसेस में हैवी पोजीशंस क्रिएट करते थे, जिसके कारण इंडेक्स ऑप्शंस में एक अलग तरह का मैनिपुलेशन क्रिएट होता था। लोगों को लगता था कि वॉल्यूम आ रहा है, लिक्विडिटी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो एक ट्रैप था। वो ट्रैप था एक रिटेल ट्रेडर के लिए। और ये मैनिपुलेशन जेन स्ट्रीट 4 अलग-अलग कंपनीज के थ्रू कर रहा था। ये टेबल आपको सामने से दिखाएगा कि कितना पैसा इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस में कमाया, जो कि 43,289 करोड़ रुपए था। इंडेक्स फ्यूचर में एक्चुअल में जेन स्ट्रीट ने अपनी ट्रेड्स के थ्रू करीब 190 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। 900 करोड़ रुपए का प्रॉफिट स्टॉक ऑप्शंस में किया करीब, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब 7,208 करोड़ रुपए का नुकसान। मतलब कि फ्यूचर्स की जहां तक बात आती थी तो उसको क्रैक ये लोग भी नहीं कर पाए। इनफैक्ट इंडियन मार्केट पे फ्यूचर्स के रिटेल ट्रेडर रिलेटिवली ज्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं। मतलब नेट जेन स्ट्रीट ने इंडिया की मार्केट से करीब 36,502 करोड़ रुपए कमाए हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट 1 जनवरी 2023 से लेके मार्च 2025 तक। उसके आगे पीछे और भी पैसा कमाया होगा। अब देखिए, सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में हालांकि बहुत सारे दिनों को चेक किया है, करीब 15 दिनों को इन्वेस्टिगेट किया है। अंदर डिटेल में जाके एग्जैक्ट ट्रेड्स देखते हुए हम एक एक करके 1 या 2 दिन चेक करते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा था। फॉर एग्जांपल 17 जनवरी 2024, इस दिन जेन स्ट्रीट ने इस्तेमाल किया इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी को। अब इसमें सुबह 9:15 से लेके करीब 11:45 बजे के बीच में बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंडरलाइंग स्टॉक्स, जिसमें एचडीएफसी, जितने भी 12 बैंक आते हैं उसमें से एक आधे बैंक को छोड़ते हुए बाकी सारे बैंक्स में एक हाई एक्सपोजर वैल्यू लिया गया, मतलब पोजीशंस क्रिएट की गई। और इतना बड़ा पोजीशन था कि टोटल परचेज करीब 4,370 करोड़ रुपए का था। ये पोजीशंस उन स्टॉक्स में ली गई थी, डायरेक्टली बैंक निफ्टी में नहीं। अब एक तरफ यहां पे पोजीशंस क्रिएट करने के बाद जेन स्ट्रीट क्या करता है, जेन स्ट्रीट बैंक निफ्टी में जाता है और वहां पे बेयरिश पोजीशन क्रिएट करता है 32,114 करोड़ रुपए की। यहां पे सस्ते हो चुके पुट ऑप्शंस को खरीद लिया जाता है और महंगे हो चुके कॉल ऑप्शंस को बेचना शुरू कर दिया जाता है। मतलब एक तरफ 4,300 करोड़ रुपए की बुलिश पोजीशन एक्चुअल कैश एंड फ्यूचर्स में उन स्टॉक्स में जो कि इंडेक्स को बनाते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी साइड बैंक निफ्टी में जाके करीब 7 गुना ज्यादा बड़ी पोजीशन, 32,000 करोड़ रुपए की पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाई, और ये पोजीशन बेयरिश थी, एग्जैक्टली ऑपोजिट। और अब ये सब करने के बाद 11:49 से लेके 3:30 बजे तक बैंक निफ्टी क्या करता है, बैंक निफ्टी अपनी बुलिश पोजीशन से एग्जिट मार देता है। जो कैश और फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाई थी उनको जबरदस्ती बेचना शुरू कर देता है। यहाँ पे जेन स्ट्रीट एक्चुअल में लॉसेस बुक करता है, लेकिन इस चक्कर में बैंक निफ्टी जो ऊपर की तरफ बुलिश हो गया था, इस अग्रेसिव सेलिंग के कारण वापस गिरना शुरू हो जाता है। अब पुट ऑप्शंस का वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, कॉल ऑप्शंस गिरने शुरू हो जाते हैं, एग्जैक्टली ऑपोजिट जो कि कुछ समय पहले चल रहा था। और यहाँ पे होती है शुरू प्रॉफिट बुकिंग, एश्योर्ड प्रॉफिट बुकिंग मोर लेस, क्योंकि जो एक्चुअल में आर्टिफिशियल मूवमेंट जेन स्ट्रीट ने अपनी 4,000 की रुपए की पोजीशन से क्रिएट की थी, वो शॉर्ट टर्म थी, और उसके कारण एक ट्रैप क्रिएट हुआ जहां पर रिटेल ट्रेडर आया, उसने बैंक निफ्टी में डायरेक्टली पैसा लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसी ट्रैप को देख के वो लोग आए थे। लेकिन इसी चक्कर में सही समय पे जेन स्ट्रीट ने जाके अपनी पोजीशंस को, बैंक निफ्टी की पोजीशंस को रिवर्स करना शुरू कर दिया। दिस इज वेयर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्टेड हैपनिंग, और ये प्रॉफिट बुकिंग उनके वो लॉस मेकिंग पोजीशन जो कि कैश और फ्यूचर्स में बनाई थी उससे कहीं ज्यादा थी। अब इस तरह के एक्सपायरी डे कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉफिट के बहुत सारे इंस्टेंस और भी मिल जाएंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी प्रॉफिट होता था इन एक्सपायरी डेज में, उसमें से 25% प्रॉफिट 2:15 से लेके 3:30 बजे के टाइमलाइन में रखा गया था। तो जो भी लोग आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी 9:15 की स्ट्रैटेजी, 9:30 की स्ट्रैटेजी, 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी, 12 बजे की स्ट्रैटेजी बेचते हैं, जेन स्ट्रीट वाले 2:15 से लेके 3:30 बजे की स्ट्रैटेजी चला रहे थे। अपने जितने भी प्रॉफिट बनाए हैं एक्सपायरी डे कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसका 25% प्रॉफिट ये उस 1.25 घंटे में निकाल लेते थे। खैर, वापस आते हैं उस 17 जनवरी 2024 के एग्जांपल पे। अब यहाँ पे दिस वाज अ वेरी कैलकुलेटेड मूव, इसको भी सेबी ने प्रूव किया, क्योंकि उससे एक दिन पहले और उससे एक दिन बाद की अगर पोजीशंस का ओवरऑल एक्सपोजर वैल्यू कि कितने पैसे का ट्रेड कर रहा था जेन स्ट्रीट। अब इस टेबल को ये देखिए, 17 जनवरी 2024 को 3,710 का कैश में वैल्यू है, वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 6,102 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। लेकिन उससे एक दिन पहले देखेंगे तो कैश में सिर्फ 214 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1935 करोड़ ही। मतलब इन टोटलिटी पिछले दिन से कंपैरिजन में अगले दिन करीब 5 गुना एक्सपोजर था। और सिमिलरली अगर आप उससे अगले दिन जाएंगे, जिस दिन ट्रेड लिया, तो करीब 4 गुना ज्यादा 17 जनवरी को ट्रेड किया गया है। दैट इंप्लाइज कि ये दिन अलग तरीके से ही रखा गया था, और ऐसे 15 से 18 दिन है। अब यहाँ पे एक सवाल बन सकता है,
जेन स्ट्रीट ने स्टॉक्स को खरीदा, फ्यूचर्स को खरीदा, फिर अलग से बैंक निफ्टी में पोजीशन क्रिएट की, अपना प्रॉफिट बनाया, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? अब जिस इंटेंसिटी के साथ पोजीशंस को पहले क्रिएट किया गया और जिस अग्रेसिवनेस के साथ उसको रिवर्स किया गया विदाउट कोई इकोनॉमिकल या कोई टेक्निकल रैशनल के, देयर इज अ केस ऑफ कंसर्न। अब सेबी ने आगे चल के प्रीपोंटरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये है कि जो आर्ग्यूमेंट ये रखना चाह रहे हैं उसके सच होने की गुंजाइश ज्यादा है एज कंपेयर टू झूठ होने के। ये लीगली टेक्निकल टर्म हर उस ऑर्डर में लगाई जाती है जहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो होते ही है, एक फैक्चुअल स्पेसिफिकेशन नहीं होती, और इस केस में भी ऐसा ही कुछ दिखता है। अभी 17 जनवरी 2024 का ही दिन था जहां पे जे स्ट्रीट ने 734 करोड़ 93 लाख रुपए का पैसा बनाया, और इसी बड़े मैसिव प्रॉफिट को देखते हुए ही प्री पॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल से भी किया और कहा कि देखिए यहाँ पे एक शार्प इंक्रीज इन पोजीशन साइजिंग किया गया, जानबूझ के उसको रिवर्स किया गया। देयर इज नो अदर रीजन बट टू मैनिपुलेट द मार्केट, और इसीलिए इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी इज नथिंग बट ए फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस। और यहाँ पे सेबी ने कहा कि आपके ऊपर लगाया जाएगा PFUTP, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, 11 सेबी एक्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके बारे में एंड में बात करेंगे कि किस किस तरह के रेगुलेशंस यहाँ पे वायलेट हुए। खैर, इसके अलावा जे स्ट्रीट इस्तेमाल करती थी एक और स्ट्रेटजी, एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज। ये मार्केट के क्लोजर टाइम के आसपास की मैनिपुलेशन थी, जब मार्केट खत्म होने वाला होता था, एक्सपायरी हो चुकी है, लोग निकलने वाले हैं, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट में जो भी लोग लास्ट के मोमेंट का फायदा उठाने के लिए आते हैं, उन लोगों को बेवकूफ बना के उनका पैसा खींचने के लिए ये स्ट्रेटजी का अपेरेंटली इस्तेमाल होता था। फाइनली इस पूरे के पूरे इंस्पेक्शन पीरियड के दौरान 36,502 करोड़ रुपए, 12 लाख रुपए अलग से, इतने सारे पैसे जेन स्ट्रीट के एल्गो सॉफ्टवेयर ने कमाए हैं मैनिपुलेटिव तरीके से, जिसमें बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स का पैसा भी इन्वॉल्व है। आपको याद होगा कि सेबी ने 2 बार रिपोर्ट निकाली है, बताया है कि रिटेल ट्रेडर पहले 2021-22 में 89% लॉस में है, फिर आगे चल के 93% हो गए। अब इसमें ज्यादातर जो ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में थे, क्या पता कितने प्रतिशत इस तरह की मैनिपुलेशन, क्योंकि वो तो है ही, ये कंफर्म्ड है कि ऑप्शन ट्रेडर, रिटेल ऑप्शन ट्रेडर इन तरह की मैनिपुलेटिव स्ट्रेटजीज का शिकार हुए हैं। लेकिन सिर्फ इसी इंस्पेक्शन पीरियड में 36,000 करोड़ रुपए जेन स्ट्रीट ने कमाए हैं। दिस इज अ फैक्ट जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। अब सेबी ने उस टेबल में जो आपको शुरुआत में दिखाया था, 21 अलग अलग दिनों में 4,843 करोड़ 57,70,168 रुपए, जो कि इल गॉटन गेन्स के रूप में देखा जा रहा है, उसको कहा है कि आप इसको फ्रीज कर दीजिए। बैंक्स को कहा है कि ये लोग पैसा नहीं निकाल सकते अगले ऑर्डर तक, और ये पैसा सिर्फ सेबी के पास जाएगा। इनफैक्ट जेन स्ट्रीट को अगले ऑर्डर तक मार्केट से बैन भी कर दिया गया है, उनको रिस्ट्रेन कर दिया गया है कि आप मार्केट में बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से। क्या ये हजारों करोड़ का पैसा सेबी के लॉकर्स में जाएगा? देखिए, आज की तारीख में सेबी के पास हर तरह के डीमेट अकाउंट की डिटेल्स हैं, पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या एफएनओ में लॉस हुआ है, किस किस दिन लॉस हुआ है, ये सारा का सारा एआई का इस्तेमाल, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल सेबी कर रहा है अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। ये इन्वेस्टिगेशन में भी एआई का, एमएल का इस्तेमाल हुआ है। अब एक तरफ ये ऑर्डर बहुत डिटेल्ड है, बहुत ब्यूटीफुली रिटन है, बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया गया है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तब सेबी इस मैनिपुलेशन को क्यों अलाउ कर रहा था? क्या आज की तारीख में भी कोई मैनिपुलेशन हो रही है तो सेबी आगे चल के पकड़ेगा? ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे प्री पॉन्डरेंस तो नहीं, बट पॉन्डरिंग करने की जरूरत तो बहुत है। आपको क्या लगता है कि इस पैसे का क्या होना चाहिए? इवेंचुअली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होपफुली सेबी टेक्स अ वेरी ऑब्जेक्टिव जजमेंट इन दिस, जहां पे एक होलिस्टिक तरीके से इस चीज को देखा जाए। अभी के लिए खैर इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।